हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप मेरी तरह मस्त और तंदुरुस्त हो। मैं हूँ आपका मित्र CEO। रेड कारपेट के जरिए आप सभी से फिर से मुलाकात करने आया हूँ। आदत बदलो, आप बदलोगे। आप बदलोगे, दुनिया बदलेगी। इसी विचार के साथ किसी और की कहानी मेजबानी आज आप सभी सुनेंगे। एक बड़ा सा क्लासरूम। उसमें तकरीबन 40-50 बच्चे बैठे हुए थे। उनमें से एक बच्चा दूसरे बच्चे से पेन छीन रहा था, तो कोई और अपना पेंसिल ढूंढ रहा था। किसी को तो अपनी कॉपी ही नहीं मिल रही थी। कोई चुपचाप अपना लंच खा रहा था। एक कोने में एक बच्चा अपने ही धुन में खोया हुआ था। इतने में इंग्लिश की टीचर अपने किताब के साथ क्लासरूम के अंदर आती है। क्लासरूम में एकदम से रौनक सी आ जाती है। आते ही मैडम ब्लैक बोर्ड पर बोल्ड हैंडराइटिंग में लिखती है, प्लीज राइट एन essay ऑन व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। टीचर कहती है, आपको यह काम अभी करना है। सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में लिखना शुरू करते हैं। उस दिन वह आखिरी क्लास था। जैसे ही बेल बजती है, सारे बच्चे अपनी कॉपी टीचर को जमा कर देते हैं। टीचर अपने बैग के साथ 10-15 कॉपी उठाकर अपने घर पहुंचती है। टीचर का घर स्कूल के पास ही था। आते ही हाथ मुंह धोकर अपने मोबाइल के साथ चाय की चुस्कियां लेने के लिए वह बालकनी में आ पहुंचती। उन्होंने देखा कि वहां उनके पति पहले से मौजूद थे। बात करने की सोची, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पति मोबाइल में बिजी थे। उनको डिस्टर्ब ना करते हुए वे खुद मोबाइल में डूब गई। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इसे देखते हुए कब 1 घंटा बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। चाय भी ठंडी हो गई। उतने में ही उन्हें याद आया कि उन्हें कॉपियां भी चेक करनी है। तो वह लिविंग रूम में बैठकर कॉपियां चेक करना शुरू करती है। कॉपी चेक करते करते एक कॉपी पर उसका ध्यान अटक जाता है। उसे पढ़ते पढ़ते अचानक वो रोने लगती। उसे रोते देखकर उसके पति बालकनी से दौड़े दौड़े लिविंग रूम में आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ दीपा, क्यों तुम ऐसे रो रही हो। उसके पूछने पर वह और जोर से रोने लगती। थोड़ी देर बाद वह बोलती है, ये लो जी, इसे पढ़िए। और उसके हाथ में कॉपी देती है। कॉपी के अंदर जो लिखा है उसे पढ़ने के बाद उसके भी आंखें नम हो जाती है। निबंध कुछ इस प्रकार, मैं बड़ा होकर मोबाइल बनना चाहता। प्रिय भगवान, मुझे आजकल बहुत अकेलापन महसूस हो रहा। मुझसे कोई बात ही नहीं करता। सभी लोग अपने अपने मोबाइल की दुनिया में मस्त हैं। मैं जब दादी के पास कहानियाँ सुनने जाता हूँ, तब वह कहती है, इस सीरियल को ख़त्म होने दे बेटा, फिर कहानी सुनते हैं। और उनके सीरियल कभी ख़त्म ही नहीं होते। जब मैं दादाजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे पार्क ले जाओ, तो वो कहते हैं, रुक जा बेटा, ये न्यूज़ ख़त्म होने दो। तो मैं पापा से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे पार्क ले जाओ। वो तो तैयार ही नहीं होते और कहते हैं, रुक जा बेटा 10 मिनट, ये मूवी को ख़त्म हो जाने दो। ऐसे ही चाचा चाची, नाना नानी, सबके पास अपना मोबाइल होने के कारण वो उसी के साथ ज़्यादातर अपना समय बिताना चाहते हैं। अगर मैं मोबाइल होता
तो सभी मेरे संग जुड़े रहते, सबको मैं पसंद आता, सभी मेरे ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते। तो भगवान, या तो आप मोबाइल को गायब कर दो या मुझे ही मोबाइल बना दो। उसके पति इसको पढ़ने के बाद बोलते हैं, कितना समझदार बच्चा है, बेचारे को कोई ध्यान ही नहीं देता, कितना अकेला पड़ गया होगा। कौन है यह इस बच्चे के माँ बाप? आप इसे बुलाकर थोड़ी बात करिए। टीचर रोते रोते कहती है, वो हमारा गोलू ही है। अत्यधिक स्मार्टफोन का उपयोग करने से माता पिता और बच्चे के रिश्ते खराब हो जाते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन होती है और कम क्वालिटी टाइम मिलता है। 90% बच्चों को अपने माता पिता के अत्यधिक स्मार्टफोन का उपयोग करने से अकेलापन महसूस होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों के नाकामयाबी पर आप डांटने से पहले आप अपने मोबाइल देखने की आदत बदलो। आप बदलोगे, आप बदलोगे, आपके बच्चे सुधरेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक देना और दूसरों को शेयर भी ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।